हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, एक देश के साधारण निवासी। देखिए, जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, या फिर डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे आपको पता था कि डोमेस्टिक टेरिटोरी क्या होता है, घरेलू सीमा क्या होता है, उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन से होते हैं और नॉन रेजिडेंट कौन से होते हैं। तभी तो आप ये देख पाओगे कि हमें नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम को शामिल करना है या नॉन रेजिडेंट्स की इनकम को शामिल करना है, ठीक है। तभी आपको पता चल पाएगा कि ये इंसान या ये व्यक्ति जिसकी बात हो रही है नॉर्मल रेजिडेंट्स है तो इसकी इनकम किधर जाएगी, या नॉन रेजिडेंट है तो इसकी इनकम किधर जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पर्सन और इंस्टीट्यूशन, कोई एक व्यक्ति या एक संस्था, दोनों ही नॉर्मल रेजिडेंट्स हो सकते हैं। ये वो एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। हु ऑर्डिनरली रिसाइड इन ए कंट्री, जो साधारण तरीके से या साधारणतः निवास करता है इन ए कंट्री, एक देश में। तो एक व्यक्ति या एक संस्था जो साधारणतः निवास करते हैं किसी देश में, एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, और जिस देश में वो निवास कर रहे हैं ना, वहां वहीं पर उनका जो इकोनॉमिक सेंटर है, मुख्य कार्यालय है, वो भी उसी देश में हो। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है और वो इंडिया में रिसाइड है या उसमें निवास कर रहा है इंडिया में, तो उसका जो सेंटर है इकोनॉमिक इंटरेस्ट का, आर्थिक गतिविधियों का जो मुख्य कार्यालय है, वो भी कहाँ होना चाहिए, उसका इंडिया में ही होना चाहिए। तभी वो इंडिया के लिए नॉर्मल रेजिडेंट होगा, ठीक है। आगे है ए पर्सन, ये ए है, इसको सही कर लेना। ए पर्सन मस्ट रिसाइड इन दैट कंट्री, एक आदमी, एक व्यक्ति जो उस देश में रह रहा हो या रहता हो, उसी देश में, जिस देश की ये ऊपर बात हो रही थी, उसी देश में फॉर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। एक कंडीशन तो ये है कि वो उस देश का निवासी रहे, साधारणतः निवास करे उस देश में, और उसका इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट का सेंटर है वो भी उसी देश में हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो व्यक्ति उस देश में 1 साल या 1 साल से अधिक समय के लिए निवास करे, तभी वो क्या कहलाएगा, उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। देखिए, जैसे इंडिया है आपकी कंट्री, ठीक है। अब इंडिया के लिए नॉर्मल रेजिडेंट, साधारण निवासी, वो व्यक्ति होगा जिसका, जो उस देश में रिसाइड कर रहा हो, जो उस देश में निवास कर रहा हो इंडिया में, साथ में उसका इकोनॉमिक सेंटर भी इंडिया में ही हो, और वो व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन या संस्था इंडिया में कम से कम 1 साल के लिए या 1 साल से अधिक समय के लिए रहे, तभी वो क्या कहलाएगा, इंडिया के लिए नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, किसको आप नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहेंगे, क्योंकि हम इंडिया में ही रहते हैं और उसी के हिसाब से ही हम सारी चीजों को देखते हैं। जब हम इनकम काउंट करेंगे, नेशनल इनकम, तो हम देखेंगे कि भारत के लिए कौन से व्यक्ति हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट है इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। देखो, भारत में यूएसए की एम्बेसी है, ठीक है, या ब्रिटेन की एम्बेसी है, ठीक है, दूतावास जिनको कहते हैं, ठीक है। और वहां पर उनकी एम्बेसी में, जो इंडिया में स्थित है, लोकेटेड है, यहाँ पर कुछ इंडियंस काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भारतीय लोग काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। क्योंकि ये जो लोग हैं भारत में निवास कर रहे हैं, एक तो एक कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो 1 साल या उससे अधिक समय के लिए वो भारत में ही रह रहे हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, इसलिए वो क्या कहलाएंगे, भारत के लिए नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, ठीक है। दूसरा है इंडियन एम्प्लॉयड इन WHO IMF लोकेटेड इन इंडिया। देखो, जो भी आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों संस्थाएं हैं और इनका कोई ऑफिस भारत में लोकेटेड है और वहां पर इंडियंस काम कर रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा, आपके लिए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा, क्योंकि वो 1 साल या उससे अधिक समय के लिए भारत में रह रहा है। एम्बेसडर फॉर इंडिया इन यूएसए, यूएसए में भारत का एम्बेसी है, और वहां पर जो एम्बेसडर्स, ठीक है, जो राजदूत भारत ने अपॉइंट किए गए हैं भारत के द्वारा, वो क्या कहलाएंगे, भारत के लिए नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। क्लियर है। आगे है सम एग्जाम्पल ऑफ NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, गैर निवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपने ऊपर पढ़ा है ना, ये आपने पढ़ा है नॉर्मल रेजिडेंट्स, ठीक है, उसका ठीक अपोजिट क्या होगा आपका, उसका ठीक अपोजिट आपका कहलाएगा NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियंस या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया।
कौन होंगे? जो नॉन रेजिडेंट होंगे, जो गैर निवासी होंगे। फॉरेनर्स, विदेशी वर्क इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा एंड जापान। कनाडा में, जापान में, यूएसए में, कहीं भी भारत की जो एम्बेसी है, जो दूतावास है, वहां पर जो इंडियंस काम कर रहे हैं वो तो आपके नॉर्मल रेजिडेंट है, लेकिन वहां पर जो फॉरेनर्स काम कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके एनआरआई कहलाएंगे। ठीक है। फॉरेनर्स वर्किंग इन WHO IMF लोकेटेड इन इंडिया। भारत में जो WHO या IMF के ऑफिसेज हैं वहां पर अगर इंडियंस काम कर रहे हैं तो वो किस में आएंगे? आपके नॉर्मल रेजिडेंट में आएंगे। और अगर वहां पर फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, विदेशी लोग काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके एनआरआई कहलाएंगे। और लास्ट है यूएसए एम्बेसडर इन इंडिया। अगर भारत में यूएसए का कोई एम्बेसडर है, कोई राजदूत है जो भारत में रह रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? भारत के लिए एनआरआई कहलाएगा। ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको टॉपिक भी समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।